हेलो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ बेसिक जानकारी लेके आया हूँ। ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये जो वीडियो है आपका डिमांडेड वीडियो है। इसको कंप्लीट देखिएगा, इसके बाद आपको बेसिक जानकारी की ज़रूरत लगभग नहीं पड़ेगी। आपको बेसिक क्या करना है, इसमें इसको कंप्लीट वीडियो देखना। चलिए अब देखिए, मैं कुछ आपके लिए इंट्रोडक्शन लिख के रखा हूँ। चलिए इसको समझते हैं। वैसे देखिए, मैं विद्यासागर अंगणित में एसआई का क्लास करवा दिया हूँ, यानी साधारण ब्याज जो है उसका क्लास करवा दिया हूँ। देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आई बटन में मिल जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं इसमें, यानी साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है पी आर टी बट्टा 100। अब देखिए इसमें पी आर टी ये सब क्या है। अब देखिए दोस्तों, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल मतलब होता है आपका मूलधन, इसको पी से सूचित करते हैं। अब देखिए यहां दिया हुआ है आर। आर का अर्थ होता है रेट। रेट का मतलब होता है दर और इसको संकेत करते हैं आर से। अब देखिए टी का मतलब होता है टाइम। टाइम का हिंदी क्या होता है, समय। और देखिए इसको टी से सूचित करते हैं। अब इसमें देखिए सी आई दिया हुआ, क्या दिया हुआ है दोस्तों, सी आई। अब देखिए इसका इंग्लिश होता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और इसको संकेत करते हैं सी आई से। अब देखिए आगे है एस आई दिया हुआ है। एस आई दिया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट, इसका इंग्लिश होता है सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी होता है साधारण ब्याज और इसको डिनोट करते हैं एस आई से। अब देखिए ए दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, ए का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन, और उसको सूचित करते हैं ए से। अब देखिए दोस्तों, ये सब चीज था, ये आप एक बार देख लीजिएगा ताकि ये जो मैं इंग्लिश लिखा हूं इसमें परेशानी नहीं। अब चलिए समझाते हैं आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। ये हो गया आपको किसका सूत्र, साधारण ब्याज का। अब देखिए इसमें होता है आपको इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 टू दी पावर एन या टी। एन या टी दोनों का मतलब समय होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, समय माइनस 1। अब देखिए ये होता है मिश्र धन, ध्यान रखिएगा। ए का मतलब होता है दोस्तों आपका मिश्रधन होता है। मिश्रधन बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा 100 टू दी पावर टी या एन। याद रखिएगा, टी या एन दोनों का मतलब समय होता है। अब देखिए ए जो होता है आपका, ये मतलब मिश्रधन, और मिश्रधन जो होता है आपका पी प्लस एस आई या सी आई दोनों में होता है। पी प्लस एस आई या सी आई। इसके देखिए अब बताते हैं मिश्रधन के बारे में। यदि मान लीजिए किसी को आपने रुपया दिया, कुछ समय के लिए दिया, और मान लीजिए कुछ रेट से दिया यानी दर से दिया, वो जब अंत में आपको ब्याज देगा तो कहने का मतलब ये हुआ अंत में जो पूरा रुपया लौटाएगा तो वो ध्यान रखिएगा उस स्थिति में आपको जो देगा वो मिश्रधन देगा। क्या देगा दोस्तों, अंत में जब कोई आपको रुपया लौटाएगा उसमें आपको मिश्रधन देगा। याद रखना पड़ेगा आपको इस चीज को। तो चलिए अब आपको इसमें समझाते हैं, एक फॉर्मूला और होता है। अब देखिए सी आई बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू डी पावर टी माइनस पी। अब देखिए ये जो है यहां से पी कॉमन ले लेते हैं तो ये सूत्र आ जाता है। अब चलिए, अब देखिए ये तो हो गया। अब चलिए एक चीज और बताते हैं। यदि मान लीजिए आपका दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जब चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी दोस्तों देखिए, मूलधन और ये एक साथ दिया हुआ हो, यानी मूलधन और आपका मिश्रधन एक साथ दिया हो, इस स्थिति में कैसे समझेंगे कि ये मूलधन है या मिश्रधन है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी इस स्थिति में, कंडीशन में मूलधन और आपको दिया हुआ हो मिश्रधन, उस स्थिति में हमेशा क्या होता है, आपका मिश्रधन ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले आते रहते हैं। अब चलिए देखिए, ऐसा प्रश्न आपको देखने को ज्यादा मिलते होंगे। जब छमाही ब्याज संयोजित होता है तो क्या करते हैं, जब
चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज छमाही संयोजित होता है, उस स्थिति में करते हैं दर में 2 से भाग देते हैं और समय में 2 से गुना करते हैं। अब देखिए एक और कंडीशन आता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक, क्या होता है, त्रैमासिक यानी 3 माह पर संयोजित होता है, उस स्थिति में दर को क्या करते हैं, दर को करते हैं 4 से भाग करते हैं और समय को 4 से गुना करते हैं। ये हो गया आपका कंडीशन। अब देखिए कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा, देखिए एसआई में भी ऐसा प्रश्न रहता है, सीआई में भी प्रश्न रहता है। अब देखिए कहता है कि कुछ रुपया इतने वर्षों में, यानी मान लीजिए 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 4 गुना, ऐसे जब कहता है जितना गुना कहेगा वो आपको उस स्थिति में क्या होता है, दोनों के केस में, एसआई के केस में और सीआई के केस में हमेशा जितना गुना कहेगा वो आपका हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो आपका मिश्रधन होता है। क्या होता है, मिश्रधन। इतना गुना कहेगा वो मिश्रधन हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए इस पे देखेंगे कुछ सवाल। तो पहले कुछ देखते हैं और जानकारियां। तो देखिए दोस्तों, चलिए अब समझते हैं। देखिए एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सीआई और एसआई, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपको बनाने में बहुत सहूलियत होगा ये चीज। अब देखिए क्या है, बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सीआई और एसआई 1 वर्ष का सेम होता है, यानी 1 वर्ष का सीआई और एसआई क्या होता है दोस्तों, 1 वर्ष का, याद रखिएगा। इस पे आपको प्रश्न बनेंगे, यानी 1 वर्ष का सीआई और एसआई बराबर होता है। अब देखिए ये हो गया। अब चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। अब सीआई समझिए, सीआई और एसआई, यानी मान लीजिए इसमें, अब आपको मैं मान के बनाता हूं, मूलधन मान लिया इसमें 400 और देखिए दर मान लिया 5%, समय मान लिया आपको, चलिए 1 वर्ष मान लेते हैं। अब इसमें भी सेम कंडीशन करते हैं, मूलधन मान लेते हैं 400 और दर मान लेते हैं 5% और टी मान लेते हैं समय 1 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, 1 वर्ष का ब्याज सीआई और एसआई समान होता है, जितना इसका आपको आ जाएगा एसआई उतना ही आपको क्या आएगा, यानी सीआई आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ। अब दूसरे वर्ष में देखिए, दूसरे वर्ष में इसका मूलधन तो आप क्या रखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ समझने वाला प्रश्न है, दूसरे वर्ष इसी में कह देगा 2 वर्ष के निकालने के लिए आपको क्या कहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस स्थिति में आपका मूलधन इसमें देखिए 400 ही रहेगा, मूलधन क्या रहेगा इस स्थिति में। एसआई के केस में यदि आपको ब्याज कहेगा निकालने के लिए दूसरे वर्ष का, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आपका मूलधन क्या रहेगा, 400 रहेगा। लेकिन इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यदि आपको कह देगा सीआई निकालने के लिए, तो देखिए सबसे पहले मूलधन का कंडीशन देखिए, मूलधन का कंडीशन दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, तो दूसरे वर्ष का जैसे मान लीजिए इसका ब्याज आ जाएगा आपको, मान लेते हैं दोस्तों 40 आ गया। देखिए मान लिया मैंने, करेक्ट नहीं निकाला लेकिन मान लिया। जब इसका आपको आ जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मान लीजिए 40 आ गया, तो अगले वर्ष में जो आपको ब्याज मिलेगा, अगले वर्ष में ध्यान रखिए दोस्तों, अगले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा आपको, इसको जोड़ के मिलेगा, यानी अगला मूलधन ये इतना पे आपको क्या मिलेगा, इतना पे ब्याज मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये 40 रुपये जोड़ के आपको ब्याज मिलेगा। और इसमें क्या हुआ, इसमें आपको 400 पर ही ब्याज मिलेगा। कहने का अर्थ ये हुआ, ये ब्याजों पर ब्याज मिलता है, वही होता है आपको चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए दोस्तों, आप ये जानकारी था। अब चलिए अब आपको कुछ प्रश्न करवा देते हैं। तो आते हैं अब कुछ प्रश्न को लेके, आपको क्या करना है, अगला देखना है। हेलो दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ बेसिक जानकारी लेके आया हूँ। ये सब जानना बहुत ही जरूरी होता है, और ये जो वीडियो है आपका डिमांडेड वीडियो है, इसको कंप्लीट देखिएगा। इसके बाद आपको बेसिक जानकारी की जरूरत लगभग नहीं पड़ेगी। आपको बेसिक क्या करना है, इसमें इसको कंप्लीट वीडियो देखना। चलिए अब देखिए, मैं कुछ आपके लिए इंट्रोडक्शन लिख के रखा हूँ, चलिए इसको समझते हैं। वैसे देखिए, मैं विद्यासागर अंकगणित में एसआई का क्लास करवा दिया हूँ, यानी साधारण ब्याज जो है उसका क्लास करवा दिया हूँ, देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आई बटन में मिल जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं इसमें, यानी साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है
पी आर टी बट्टा 100। अब देखिए इसमें पी आर टी ये सब क्या है। अब देखिए दोस्तों पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। पी का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल मतलब होता है आपका मूलधन, इसको पी से सूचित करते हैं। अब देखिए यहां दिया हुआ है आर, आर का अर्थ होता है रेट, रेट का मतलब होता है दर, और इसको संकेत करते हैं आर से। अब देखिए टी का मतलब होता है टाइम, टाइम का हिंदी क्या होता है समय, और देखिए इसको टी से सूचित करते हैं। अब इसमें देखिए सी आई दिया हुआ, क्या दिया हुआ है दोस्तों सी आई। अब देखिए इसका इंग्लिश होता है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और इसको संकेत करते हैं सी आई। अब देखिए आगे है एस आई दिया हुआ है, एस आई दिया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट, इसका इंग्लिश होता है सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी होता है साधारण ब्याज, और इसको डिनोट करते हैं एस आई से। अब देखिए ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है मिश्र धन, और उसको सूचित करते हैं ए से। अब देखिए दोस्तों ये सब चीज था, ये आप एक बार देख लीजिएगा ताकि ये जो मैं इंग्लिश लिखा हूं इसमें परेशानी नहीं। अब चलिए समझाते हैं आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, ये हो गया आपको किसका सूत्र साधारण ब्याज का। अब देखिए इसमें होता है आपको इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 टू दी पावर n या t, n या t दोनों का मतलब समय होता है, दोनों का मतलब क्या होता है समय माइनस 1। अब देखिए ये होता है मिश्र धन, ध्यान रखिएगा ये का मतलब होता है दोस्तों आपका मिश्र धन होता है। मिश्र धन बराबर सूत्र क्या होता है मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा 100 टू दी पावर t या n, याद रखिएगा t या n दोनों का मतलब समय होता है। अब देखिए ए जो होता है आपका ये मतलब मिश्र धन, और मिश्र धन जो होता है आपका P प्लस एस आई या सी आई दोनों में होता है, P प्लस एस आई या सी आई। इसके देखिए अब बताते हैं मिश्र धन के बारे में। यदि मान लीजिए किसी को आपने रुपया दिया, कुछ समय के लिए दिया, और मान लीजिए कुछ रेट से दिया यानी दर से दिया, वो जब अंत में आपको ब्याज देगा तो कहने का मतलब ये हुआ अंत में जो पूरा रुपया लौटाएगा तो वो ध्यान रखिएगा उस स्थिति में आपको जो देगा वो मिश्र धन देगा। क्या देगा दोस्तों अंत में जब कोई आपको रुपया लौटाएगा तो उसमें आपको मिश्र धन देगा, याद रखना पड़ेगा आपको इस चीज को। तो चलिए अब आपको इसमें समझाते हैं, एक फॉर्मूला और होता है। अब देखिए सी आई बराबर P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू डी पावर टी माइनस पी। अब देखिए ये जो है यहां से P कॉमन ले लेते हैं तो ये सूत्र आ जाता है। अब चलिए अब देखिए ये तो हो गया। अब चलिए एक चीज और बताते हैं, यदि मान लीजिए आपका दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जब चक्रवृद्धि ब्याज सॉरी दोस्तों देखिए मूलधन और ये एक साथ दिया हुआ हो, यानी मूलधन और आपका मिश्रधन एक साथ दिया हो, इस स्थिति में कैसे समझेंगे कि ये मूलधन है या मिश्रधन है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी इस स्थिति में कंडीशन में मूलधन और आपको दिया हुआ हो मिश्रधन, उस स्थिति में हमेशा क्या होता है आपका मिश्रधन ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले आते रहते हैं। अब चलिए देखिए ऐसा प्रश्न आपको देखने को ज्यादा मिलते होंगे, जब छमाही ब्याज संयोजित होता है तो क्या करते हैं। जब चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज छमाही संयोजित होता है उस स्थिति में करते हैं दर में 2 से भाग देते हैं और समय में 2 से गुना करते हैं। अब देखिए एक और कंडीशन आता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक क्या होता है त्रैमासिक यानी 3 माह पर संयोजित होता है, उस स्थिति में दर को क्या करते हैं दर को करते हैं 4 से भाग करते हैं और समय को 4 से गुना करते हैं। ये हो गया आपका कंडीशन। अब देखिए कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा, देखिए एसआई में भी ऐसा प्रश्न रहता है, सीआई में भी प्रश्न रहता है। अब देखिए कहता है कि कुछ रुपया इतने वर्षों में, यानी मान लीजिए 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है 4 गुना,
ऐसे जब कहता है जितना गुना कहेगा वो आपको उस स्थिति में क्या होता है, दोनों के केस में, एसआई के केस में और सीआई के केस में हमेशा जितना गुना कहेगा वो आपका हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो आपका मिश्रधन होता है। क्या होता है? मिश्रधन। इतना गुना कहेगा वो मिश्रधन हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए इस पे देखेंगे कुछ सवाल। तो पहले कुछ देखते हैं और जानकारियां। तो देखिए दोस्तों, चलिए अब समझते हैं। देखिए एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सी आई और एस आई। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपको बनाने में बहुत सहूलियत होगा ये चीज। अब देखिए क्या है, बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सी आई और एस आई एक वर्ष का सेम होता है, यानी एक वर्ष का सी आई और एस आई क्या होता है दोस्तों, एक वर्ष का। याद रखिएगा, इस पे आपको प्रश्न बनेंगे, यानी एक वर्ष का सी आई और एस आई बराबर होता है। अब देखिए ये हो गया। अब चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। अब सी आई समझिए, सी आई और एस आई, यानी मान लीजिए इसमें, अब आपको मैं मान के बनाता हूं। मूलधन मान लिया इसमें 400, और देखिए दर मान लिया 5%, समय मान लिया आपको, चलिए एक वर्ष मान लेते हैं। अब इसमें भी सेम कंडीशन करते हैं। मूलधन मान लेते हैं 400 और दर मान लेते हैं 5%, और टी मान लेते हैं समय 1 वर्ष। अब देखिए दोस्तों, एक वर्ष का ब्याज सी आई और एस आई समान होता है। जितना इसका आपको आ जाएगा एस आई, उतना ही आपको क्या आएगा, यानी सी आई आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ। अब दूसरे वर्ष में देखिए, दूसरे वर्ष में इसका मूलधन तो आप क्या रखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ समझने वाला प्रश्न है, दूसरे वर्ष इसी में कह देगा 2 वर्ष के निकालने के लिए आपको क्या कहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस स्थिति में आपका मूलधन इसमें देखिए 400 ही रहेगा। मूलधन क्या रहेगा इस स्थिति में, एस आई के केस में यदि आपको ब्याज कहेगा निकालने के लिए दूसरे वर्ष का, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आपका मूलधन क्या रहेगा, 400 रहेगा। लेकिन इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यदि आपको कह देगा सी आई निकालने के लिए, तो देखिए सबसे पहले मूलधन का कंडीशन देखिए। मूलधन का कंडीशन दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, तो दूसरे वर्ष का जैसे मान लीजिए इसका ब्याज आ जाएगा आपको, मान लेते हैं दोस्तों 40 आ गया। देखिए मान लिया मैंने, करेक्ट नहीं निकाला लेकिन मान लिया। जब इसका आपको आ जाएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मान लीजिए 40 आ गया, तो अगले वर्ष में जो आपको ब्याज मिलेगा, अगले वर्ष में ध्यान रखिए दोस्तों, अगले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा आपको, इसको जोड़ के मिलेगा। यानी अगला मूलधन ये इतना पे आपको क्या मिलेगा, इतना पे ब्याज मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये 40 रुपये जोड़ के आपको ब्याज मिलेगा। और इसमें क्या हुआ, इसमें आपको 400 पर ही ब्याज मिलेगा। कहने का अर्थ ये हुआ, ये ब्याजों पर ब्याज मिलता है, वही होता है आपको चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए दोस्तों, आप ये जानकारी था। अब चलिए अब आपको कुछ प्रश्न करवा देते हैं। तो आते हैं अब कुछ प्रश्न को लेके, आपको क्या करना है, अगला देखना है। अब बनाते हैं 1 नंबर प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न आपका कहता है 800 रुपये पर 2 वर्ष का 5% की दर से सी आई निम्नलिखित में कौन सा होगा। अब देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या कहता है आपको निकालने के लिए, तो देखिए निकालने के लिए आपको कहता है सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको मैं सूत्र बताया था, सी आई बराबर पे इंटू 1 + r/100 टू दी पावर टी या n -1, ये बताया था। तो देखिए दोस्तों, ये बताया था आपको मैं, ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो देखिए अब इसको क्या करना है, इस सूत्र पे इसको बैठाएंगे। तो देखिए आपका मूलधन दिया हुआ, यानी आपने 800 रुपया किसी को दिया, और समय कितना है, समय है आपका 2 वर्ष, और दर कितना है, दर है आपका 5%। अब इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका सूत्र क्या है, देखिए P क्या है, P का मान है आपका 800, यानी सी आई बराबर, देखिए यहाँ आपका सूत्र क्या हो गया, P इंटू, चलिए
अब देखिए यहाँ क्या होता है, 1 प्लस होता है, 1 प्लस, देखिए आर होता है, आर का मान कितना हो गया 5/100। इसको घेर दीजिए छोटी कोट से। और देखिए समय आपको कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष -1, इसको घेर दीजिए। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको काटिएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 20। अब देखिए 1 + 1/20, और देखिए उस पे पावर कितना हो जाएगा, 2 - 1। अब देखिए इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ करेंगे तो लॉसो करेंगे तो हो जाएगा आपका 20, 1 और 20 का लॉसो कीजिएगा तो हो जाएगा 20। और देखिए इसको कितना बार यानी पढ़िएगा तो आपका 20 मिलेगा, तो 20 बार, तो 20 ऊपर कीजिएगा। इसको एक बार पढ़िएगा तो एक, इसको क्या कीजिएगा पढ़िएगा। देखिए ये हो गया आपका, चलिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा वैसे। ये हो गया 21/20 -1 हो जाएगा, ऊपर उस पे पावर, इस पे पावर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इसको इधर कर लेते हैं, चलिए आपको ध्यान से देखना है। इसको देखिए स्क्वायर कीजिएगा, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 400, माइनस ये देखिए कितना 1 हो गया। अब देखिए ये हो गया 800। अब देखिए इसको कीजिएगा भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव कीजिएगा तो लॉसो इतना हो जाएगा, इसका और इसका लॉसो। और देखिए ये हो गया इतना, और देखिए ये हो जाएगा आपको 400, यानी ये कितना हो जाएगा 41/400। अब देखिए घटा के 41/400, और कोष्ठ हटा तो किस चीज का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। देखिए कोष्ठ हटता है तो आपको गुना का चिन्ह आता है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, इसको काटिएगा 2 बार में, 41 × 2, 41 × 2 कितना हो गया, 41 × 82। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहे इस तरीका से बनेंगे। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसको आप ध्यान से समझ गए होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं 2 नंबर प्रश्न को क्या करना है, 2 नंबर प्रश्न को फिर ध्यान से देखना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। दोस्तों देखिए ये सब में क्या है, आपको बेसिक जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है। यदि मान लीजिए आप बाय द वे ट्रिक मेथड भूल गए, तो यही मेथड यदि आपके एग्जाम में टाइम है तो उस समय बैठे नहीं रहना है, क्या करना है, ये बेसिक जानकारी को वहां फुलफिल करना है। अब देखते हैं आपका 2 नंबर प्रश्न। देखिए अगले वीडियो में भी कुछ मैं 4-5 क्वेश्चन और करवा दूंगा, ताकि इससे आपको बेसिक जानकारी से क्वेश्चन छूटेंगे। देखिए 2 नंबर प्रश्न, इसमें आपको कहता है 500 रुपये का 5 रुपये सैकड़े ब्याज की दर से, यानी 5 रुपया सैकड़ा, यानी कहने का मतलब 100 रुपया में 5 रुपया देगा, यानी दर हो गया कि दर से, देखिए दर से कहता है कहता है दर से 2 वर्ष का CI निकाले, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। तो चलिए मूलधन आपका हो गया 500, ध्यान रखिए मूलधन कितना हो गया 500, और दर हो गया आपको 5%, और समय कितना हो गया, तो समय हो गया आपका 2 वर्ष। इस पे आप इसको निकाल लीजिए। चलिए अब इस पे हमको निकालना है CI बराबर सूत्र क्या होता है, P इंटू, देखिए P का मान हो गया 500। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 1 + R का मान कितना है आपका 5, बट्टा कितना लिखेंगे 100, देखिए 100, और इसको घेर देंगे, उस पे पावर कितना देंगे, यानी समय देंगे, समय कितना है 2 - 1। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको काटेंगे तो हो गया 20। अब देखिए वही हो जाएगा, यानी 1 + 1/20। अब इसको क्या कीजिए, सिंपली आप भिन्न का जोड़ कर लीजिए इसको, यानी इसको कीजिएगा कितना हो जाएगा 21/20, इस पे पावर कितना हो जाएगा, होल पे पावर 2 - 1। अब देखिए इसको करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 441/400 - 1 हो जाएगा। अब इसको सिंपली क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे भिन्न का घटाव। देखिए ये हो गया 500,
इसको करेंगे तो 441 माइनस 400 हो जाएगा बट्टा 400। अब देखिए दोस्तों, इसको बट्टा में 1 कर सकते हैं, इसको बट्टा में 1 1 कर लीजिएगा, इसे कहीं भी कर सकते हैं। सभी को बट्टा में कितना रहता है, 1 रहता है, ध्यान रखिएगा, उस चीज को करके बना सकते हैं। अब देखिए इसको कीजिएगा, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 41 बट्टा 40, सॉरी 400 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, देखिए बट्टा में इसका 1। अब देखिए कटने वाला नहीं है तो इसको गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे तो 1 5 5 4 5 20। अब देखिए फिर 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, 4 5 20 हो जाएगा। फिर देखिए एक बार में लगेगा, तो अब देखिए दोस्तों ये हो गया आपका 51। अब दशमलव आ गया तो ये हो जाएगा आपको, फिर यहाँ हो गया, शेष बच गया 1, 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 5 के 20। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, सी आई 51.25। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपको मैं इसी तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगा। आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक कम से कम कर देना है ताकि प्रोत्साहित मिलते रहे, इसी तरह से आपको वीडियो में अपडेट करते रहो। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।